हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव केशव प्रताप यादव जी। और मुंबई में भी 3-4 दिन पहले ही एक यादव समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो कार्यक्रम तो सफल रहा, लेकिन कुछ बाद में विवाद हुआ और बात आगे तक बढ़ी। उसी मुद्दे पर आइए केशव प्रताप यादव जी से पूछते हैं, सर जो कार्यक्रम में हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज के कार्यक्रम में ऐसा होना चाहिए? देखिए, जो समाज के कार्यक्रम में लोगों द्वारा हुड़दंग की गई उसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे समाज का सद्भाव बिगड़े। और सामाजिक कार्यक्रमों में जब राजनीति होगी, हुड़ हल्ला होगा, तो समाज का ताना बाना बिगड़ता है, सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, जिससे आपस में वैमनस्य पैदा होता है। केशव प्रताप जी, जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें आप अपनी तरफ से जो विभिन्न संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं जो हैं और जो आयोजक हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा भैया, हमारे मुंबई में एक शौक हो गया है यादवों को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखवाने का। और रोज मुंबई शहर के जितने उपनगर हैं, हर उपनगर में कहीं ना कहीं रोज एक नई संस्था पैदा होती है। 4 लोग मिल के संस्था बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। और फिर वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम में किसी न किसी नेता को बुलाते हैं। मंच लगता है, चंदा वसूली होती है, कार्यक्रम होता है, नाच गाना होता है, बस काम खत्म। समाज सेवा के नाम पे आज तक समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं मुंबई में, किसी ने कोई ऐसा क्रिएटिव काम नहीं किया जिससे ये लगे कि भाई समाज का हित, सही में इस काम से समाज का हित होगा। सामाजिक संस्थाओं का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ सामाजिक संस्थाएं बनाई जा रही हैं, कार्यक्रम होता है और कुछ गिने चुने चेहरे हैं, मुंबई के कुछ गिने चुने चेहरे हैं। जितना भी सामाजिक कार्यक्रम होगा सबके मंच पे वही लोग दिखते हैं। अब उन गिने चुने लोगों को अपनी राजनीति चमकानी है, नई नई संस्थाएं खुद बनवाते हैं, कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, चंदा देते हैं, खुद मुख्य अतिथि बनते हैं, चीफ गेस्ट बनेंगे, विशिष्ट अतिथि बनेंगे, कार्यक्रम के अध्यक्ष बनेंगे। यही चलता है मुंबई में। बाकी सामाजिक संस्थाओं के नाम पे यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। समाज का हित किसी में नहीं है। आज तक मुंबई शहर में एक भी यादव भवन नहीं है और सामाजिक संस्थाएं कम से 1760 संस्थाएं। अगर आप सही में सामाजिक काम करना चाहते हो तो यादवों का कोई भी, ना कहीं कोई यादवों के नाम पे भूखंड है समाज के नाम पे, ना कोई भवन है, ना कोई सामूहिक विवाह का कार्यक्रम ढंग से होता है, ना कहीं युवक युवती परिचय का कोई कार्यक्रम होता है, ना कोई यादव समाज के बच्चों को जॉब मिले उसके लिए जॉब मेला लगता है। ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। सिर्फ कार्यक्रम होगा, भोजपुरी के गायक बुलाए जाएंगे, ठुमके लगेंगे, लोग नाच गाने का मजा लेंगे, बाद में समोसा पकौड़ी खाएंगे और चले जाएंगे। कुछ गिने चुने लोग हैं जो मंच पे बुलाए जाएंगे, मंच पे बैठ करके भाषणबाजी करेंगे, अपनी नेतागिरी चमकाएंगे, चल देंगे। केशव प्रताप यादव जी, समाज के जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो समाज के प्रेरणादायक लोग हैं उनसे आप प्रेरणा लीजिए और जो सामाजिक संस्थाओं का कार्यक्रम होता है इनमें कतई न जाइए, क्योंकि ये सामाजिक संस्थाओं का कार्यक्रम आपको कुछ नई ऊर्जा नहीं देंगे, बल्कि वहाँ जाओगे आप वाद विवाद देखोगे, लोगों का आपस का झगड़ा देखोगे, आपका और मूड खराब होगा, आप खुद समाज के कार्यक्रमों में जाना नहीं चाहोगे। इसलिए समाज के जो प्रेरणा स्रोत लोग हैं, आजकल तमाम तरीके हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आप अपने समाज के लोगों को सर्च करिए, जिनसे समाज को प्रेरणा मिलती है उनके बारे में जानिए। संस्थाएं इस समय काम कर रही हैं, उनके लिए, उनके पदाधिकारियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका क्या सुझाव होगा? और कार्यक्रमों में वाद विवाद जो न हो उसके लिए क्या कहेंगे आप? मेरा मुंबई में जो यादव समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग पहली चीज तो मंच और माइक का शौक छोड़ दीजिए। मंच और माइक और माला के चक्कर में जो रोज नई नई संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, समाज के सारे बुद्धिजीवी लोग एक जगह बैठ करके कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए जिसमें सारी संस्थाओं का समन्वय हो जाए और समाज के द्वारा वर्ष में सिर्फ कोई ना कोई एक क्रिएटिव कार्यक्रम किया जाए, एक ही कार्यक्रम किया जाए, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो जिसमें समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं पूरे देश के, जिनसे समाज प्रेरणा लेता है, जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जो ऐतिहासिक है, जो प्रेरणादायक है, ऐसे लोगों को बुलाया जाए, समाज के युवाओं को, बच्चों को उनसे मार्गदर्शन दिलवाया जाए। और दूसरा चीज, मंच की व्यवस्था खत्म हो। मंच पे
मंच लगे तो सिर्फ माइक हो, माइक पे उसे ही भेजा जाए जिसका जो बाहर से आए हो, जो प्रेरणादायक हो, जिनका स्पीच करवाना हो। और दूसरी चीज, राजनीतिक व्यक्तियों को, चाहे जिस दल का हो, मैं जिस दल का हूँ उस दल की भी तरफ से बोल रहा हूँ, दूसरे दल का भी, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में किसी भी राजनेता को मंच और माइक न दिया जाए। मेरा अपने सभी सामाजिक संस्थाओं से यही अनुरोध है। अगर आप सही में समाज का काम करना चाहते हो, समाज के लिए कोई संस्था का निर्माण कर रहे हो, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आपकी इच्छा है समाज के प्रति अच्छा करने की, तो काम करिए, लेकिन राजनीति से परे होकर के। और मेरे जो समाज के नेता भी हैं, चाहे जिस दल में है, मेरा उन सबसे भी अनुरोध है कि अगर आप किसी कार्यक्रम में जाइए तो कार्यक्रम में हाल में पहुंचने से पहले अपने राजनीतिक, जो आपका राजनीतिक चश्मा है, उसको उतार के बाहर रख दीजिए। समाज में सिर्फ और सिर्फ आप यादव बन के जाइए और वहाँ यादवों की ही बात हो, सिर्फ जो समाज की बात हो तो समाज से जुड़ी बात हो, समाज के विकास के बारे में बात हो, समाज के बच्चों के विकास के बारे में बात हो, समाज तरक्की कैसे करे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उसके बारे में चर्चा हो तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे अच्छा तरीका है कि मंच की व्यवस्था खत्म हो जाए और नेताओं को दूर कर दिया जाए। भीड़ बुलाने के लिए जो आप लोग नेता और भोजपुरी कार्यक्रम करते हो, दोनों चीज़ दूर कर दो, तो वही लोग आएंगे जिनको सही में समाज से प्यार होगा, समाज में अच्छे लोग आएंगे कार्यक्रमों में। नहीं तो आप भोजपुरी का कार्यक्रम कर दो, आधे से ज़्यादा लोग तो भोजपुरी कार्यक्रम सुनने आते हैं, और कुछ लोग हैं अपने नेता के चक्कर में आते हैं कि हमारा नेता जा रहा है, उसके पीछे पीछे आते हैं। तो अगर आप माइक, मंच और नेतागिरी खत्म कर दोगे, भोजपुरी कार्यक्रम बंद कर दोगे, तो शायद बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो मेरा सभी समाज के संस्थाओं के जो भी मुखिया हैं, मैं तो उन्हें सामाजिक ठेकेदार कहता हूं, तथाकथित जो ठेकेदार हैं समाज के, उन सबसे अनुरोध है कि ठेकेदारी बंद करो, एक मंच पे आओ, एक साथ मिलो, समाज के लिए कुछ ऐतिहासिक करो। साल में एक ही कार्यक्रम करो, लेकिन ऐसा करो कि लगे कि हाँ, यादव ने कोई कार्यक्रम किया था, 25-50 हजार लोग इकट्ठा हुए थे, उसका एक मैसेज जाए। नहीं तो 4 लोग जमा हो गए चंदा जमा करके, और आजकल ये भी फैशन चल रहा है, बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, समाज के चंदे आए, फलाना खा गए, फिर उसमें फूट पैदा हो रही है, फिर 4 लोग अलग होकर अलग संस्था बना रहे, ये सब बंद करो। मुझे तो कहीं नहीं लगता कि समाज सेवा करने के लिए संगठन बनाना जरूरी है, और संगठन बना के जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लिखा जाएगा तब तक आप समाज सेवा नहीं कर सकते हो। समाज सेवा करने के लिए किसी संगठन या राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसलिए भैया सभी समाज के ठेकेदारों से निवेदन है, ये सब बंद करो। अगर सही में समाज हित चाहते हो तो सब लोग एक हो जाओ, नहीं तो जो आज हुआ है, 2 दिन पहले हुआ, ऐसे ही आगे होता रहेगा, क्या मजा आएगा? समाज क्या सीखेगा? आप पुनर्जागरण करवाने की जगह झगड़ा करवाओगे। आप भवन निर्माता के साथ ही सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और अगर समाजवादी पार्टी आपको चाहे मुंबई, महाराष्ट्र, थाने से या फिर उत्तर प्रदेश से अगर प्रत्याशी बनाती है अगले चुनाव में, तो आपका विचार क्या होगा, आप क्या करेंगे? भैया ऐसा, हम तो समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी। उनका जो भी आदेश होगा, समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता हो, चाहे मैं हूँ, मेरी जगह पे कोई और भी रहेगा, वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आस्थावान रहता है। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे जो भी आदेश देगा वो उसको करने के लिए तत्पर रहेगा सदैव। और अगर मुझे पार्टी कहीं मौका देगी तो ये मेरे लिए मेरे सौभाग्य की बात होगी, चाहे मुंबई हो या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी। और पार्टी ने अभी तक जो भी जिम्मेदारियाँ दी है, मैंने उसको अपने जो मेरी क्षमता थी मैंने निभाने का प्रयास किया है। अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एहसान है कि हम जैसे छोटे लोगों को भी पार्टी ने 3-3 बार मुझे समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया, यूथ का, लोहिया वाहिनी का। हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं और लगातार 2016 से मैं अभी तक पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के पद पे हूँ। मेरा 3रा टर्म है लोहिया वाहिनी में। इसके लिए तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, अपने जो बड़े नेता हैं पार्टी के, हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उन सबका मैं आभारी हूँ और उन सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। हम लोग कर रहे हैं, समाज जो सक्षम है उतना कर रहे हैं पार्टी के लिए और समाज के लिए।